नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको सुनाते हैं नई नई कहानियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विलियम शेक्सपियर की एक क्लासिक कहानी ओथेलो। ये कहानी है प्रेम, ईर्ष्या और विश्वासघात की, जो आज भी लोगों के दिलों को छू लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है वेनिस नाम के शहर से। यहाँ रहते थे ओथेलो, जो एक बहादुर और निडर जनरल थे। उनकी वीरता और बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन ओथेलो की असली पहचान उसकी त्वचा के रंग से थी। वह एक मूर था, यानी एक अश्वेत व्यक्ति। हालांकि उसका दिल बहुत साफ और सच्चा था। उसे प्यार हो गया था एक सुंदर और मासूम लड़की से, जिसका नाम था डेस्डेमोना। डेस्डेमोना एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार की बेटी थी और उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर ओथेलो से शादी की थी। उनका प्रेम सच्चा और गहरा था, लेकिन यही प्रेम उनकी दुखद कहानी का कारण भी बना। हर कहानी में एक विलेन होता है और इस कहानी का विलेन था इयागो। इयागो ओथेलो का अधीनस्थ था, लेकिन उसके मन में ओथेलो के प्रति गहरी ईर्ष्या और द्वेष था। कारण था, ओथेलो ने एक अन्य सैनिक कैसियो को प्रमोशन दे दी थी, जिसे इयागो खुद के लिए चाहता था। इयागो ने ठान लिया कि वह ओथेलो से बदला लेगा। उसने एक शातिर योजना बनाई। इयागो ने ओथेलो के मन में ये बात बैठा दी कि डेस्डेमोना और कैसियो के बीच कोई रिश्ता है। इयागो ने डेस्डेमोना की एक रुमाल, जिसे ओथेलो ने उसे प्यार से दिया था, कैसियो के पास रखवा दिया। ओथेलो को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। इयागो की चाल कामयाब हो गई। ओथेलो का विश्वास डगमगाने लगा। उसने डेस्डेमोना से बार बार सवाल किए, लेकिन डेस्डेमोना उसकी निर्दोषता की कसम खाती रही। इधर इयागो लगातार ओथेलो के कान भरता रहा। उसने ओथेलो को यह विश्वास दिला दिया कि डेस्डेमोना और कैसियो का रिश्ता गहरा है और डेस्डेमोना ओथेलो के प्रति वफादार नहीं है। ओथेलो का मन शक के जाल में फंस गया था। उसका प्यार अब ईर्ष्या और गुस्से में बदलने लगा। ओथेलो का मासूम और सच्चा दिल इयागो की चालों का शिकार हो चुका था। इयागो की साजिशें रंग लाईं। ओथेलो ने डेस्डेमोना से एक आखिरी बार सच्चाई जाननी चाही, लेकिन उसकी निर्दोषता को नकारते हुए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जब उसने ये भयानक कदम उठाया, तभी इयागो की पत्नी एमिलिया, जो डेस्डेमोना की सहेली भी थी, ने ओथेलो को असल सच्चाई बताई। उसने बताया कि इयागो ने धोखे से रुमाल चुराया था और कैसियो के पास रखा था। ओथेलो को अपने भयंकर भूल का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डेस्डेमोना की मासूम जान चली गई थी और ओथेलो अपनी गलती के बोझ को सहन नहीं कर पाया। उसने अपने जीवन का भी अंत कर लिया, ताकि वह अपनी सच्ची और निर्दोष पत्नी के साथ मिल सके। इयागो को उसके अपराधों के लिए सजा मिली, लेकिन इस पूरी कहानी ने ये साबित कर दिया कि ईर्ष्या और विश्वासघात की आग में जलने वाले खुद भी खाक हो जाते हैं। दोस्तों, ओथेलो की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्तों में शक और ईर्ष्या कितनी विनाशकारी हो सकती है। प्यार, विश्वास और सच्चाई ही किसी भी रिश्ते की नींव होनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपने प्रियजनों से प्यार करें। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी।